द विजार्ड स्टडीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं कक्षा 8 गणित इकाई 8 वर्ग समीकरण। इसमें अभ्यास 8A निम्नलिखित वर्ग समीकरणों को हल कीजिए तथा उत्तर की जांच कीजिए। तो प्रश्न नंबर 10 है x/5 ऋण 5/x बराबर 0। इसको वर्ग समीकरण को हल करना है और उत्तर की जांच करना है। इसको अपन देख लेते हैं। यहां हल x/5 ऋण 5/x बराबर 0 ये। अब इसको उस तरफ ले जाएंगे, पक्षांतर कर देंगे। x/5 बराबर हो जाएगा 5/x पक्षांतर करने पर। पक्षांतर करने पर ये इधर से ऋण का है, उधर जाएगा तो धन का हो जाएगा, 0 मिल जाएगा। अब इसका अगले लाइन में तिर्यक गुणा करने पर इसका क्या कर देंगे, तिर्यक गुणा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तिर्यक गुणा में क्या होता है, इसको ऐसे गुणा कर देते, इसको ऐसे गुणा कर देते, तिर्यक गुणा इसका। तो अब इस तरह से गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे इसका। तो तिर्यक गुणा में क्या हो जाएगा, x का गुणा x स्क्वायर से, x का x से, तो x गुणे x बराबर x स्क्वायर बराबर 5 गुणे 5 बराबर 25 ऐसे करके हो जाएगा। इसका ऐसे गुणा हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या तिर्यक गुणा इसका इसके ऊपर। अब ये वाला हो जाएगा x बराबर निकालने के लिए क्या करेंगे, प्लस माइनस √25 लिख देंगे। इसमें जब वर्गमूल यहां से वर्ग का ये चिन्ह हटाएंगे 2 की घात, तो इस तरफ भी वर्गमूल का चिन्ह लगा देंगे। अब इसका गुणनखंड करके इसमें से 2 का जोड़ा में से 1 निकाल लेंगे तो वर्गमूल निकल आता है। बराबर प्लस माइनस √ और 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्लस माइनस √5। ये इसका उत्तर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा इसका। तो अब इसमें x का मान कितना आ गया, देखिए x का मान आ जाएगा +5 या x का मान कितना आ जाएगा -5। ये 2 मान आए। इसका √ ये इसका मान का मतलब ये रूट का चिन्ह हटा देंगे। यहाँ पे रूट का चिन्ह जब रूट का चिन्ह हटता है तब 2 में से 1 आ जाता है। 2 में से क्या है, ये वाला 2 जोड़े में से 2 के गुणा है तो 25 में से, तो इसका रूट हटेगा जब तो 1 निकल आएगा और रूट का चिन्ह हट जाएगा। अब x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर धन ऋण 5 उत्तर आ जाएगा इसका। तो x बराबर या तो इसका मतलब हो जाएगा धन है, धन 5 है, या x बराबर ऋण 5 है। अब इसका सत्यापन करना है अपन को, तो सत्यापन कर लेंगे। एक बार धन 5 रखेंगे, एक बार ऋण 5 रखेंगे, या उत्तर की जांच। इसको 2 भागों में कर लेते हैं सत्यापन। तो x बराबर धन 5 रखने पर इसमें x बराबर धन 5 रखा जब इस वाले में, किसमें x/5 ऋण 5/x। अब x यहाँ पे धन 5 रखा तो ये 5/5 हो जाएगा, ऋण 5/5, ये x यह है 5, तो ये कितना हो जाएगा, इससे कट जाएगा 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5, तो ये हो जाएगा 1 - 1 बराबर कितना आ जाएगा 0। तो अपन ने बायां पक्ष लिया था, दायां पक्ष आ जाएगा, तो बराबर दायां पक्ष, ये दायां पक्ष। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये सत्य है। उत्तर इसका x बराबर धन 5 सही है। इसी प्रकार यहाँ पे x बराबर ऋण 5 रखने पर, किसमें, इसी वाले समीकरण में बाएं पक्ष में x/5 ऋण 5/x इसमें। अब इसको रखते हैं तो यहाँ पे ऋण 5 रखा, ऋण 5/5 धन को 5 यहाँ पे ऋण 5, यहाँ ऋण है, ये ऐसे करके। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, इसको काटेंगे 5 एकम 5, 5 एकम 5, इसको काटे 5 एकम 5, 5 एकम 5, यहाँ पे हो जाएगा ये वाला ऋण का 1 और ऋण का गुणा धन हो जाएगा, तो धन का 1, 1/1 बराबर है। तो ये भी कितना आ जाएगा, ऋण 1 और धन 1 बराबर 0। तो इसका मतलब ये वाला आ जाएगा दायां पक्ष। तो ये इसका उत्तर सही है। ये यानी 5 बार x बराबर ऋण 5 निकला है वो भी सही है, x बराबर धन 5 निकला है वो भी। तो इसका जो सम्मिलित उत्तर हो जाएगा x बराबर धन ऋण 5, ये किताब में उत्तर आ जाएगा। ये उत्तर की जांच इस तरह से हो जाएगी। अब अगला सवाल है जो अपना, वो है 11वां सवाल। उसमें दिया हुआ है कि इसका ये वर्ग समीकरण है, इसको अपन को सरल करना है या हल करना है। तो ये है ऋण ax² + c बराबर 0। ये इसका बायां पक्ष, ये दायां पक्ष। अब इसमें क्या करते हैं अपन, इसको पक्षांतर कर लेते हैं। ax² ऋण ax², और इसको जब उस तरफ जाएगा तो ये धन का, तो उधर जाके ऋण का हो जाएगा। अब ऋण ऋण के चिन्ह कैंसिल हो जाएंगे, दोनों बराबर के, तो ये हो जाएगा ax² बराबर c।
ऐसे करके। अब ये ऋण का चिन्ह और ऋण का चिन्ह कैंसिल, इधर पे इसको क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऋण ऋण दोनों धन हो जाएगा। अब इसके बाद ये एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा इसमें सी बटे ए, ये वाला ए यहां गुणा है तो यहां जाके भाग हो जाएगा। अब अपन इसका वर्गमूल ले लेंगे तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट या वर्गमूल सी बटे ए, इस तरह से आ जाएगा। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा इसका उत्तर। अब इसका मतलब हो जाएगा कि x बराबर या तो प्लस अंडर रूट सी बटे ए है या x बराबर माइनस अंडर रूट सी बटे ए है, इस तरह से। अब अपन x का मान अब सत्यापन करना है या उत्तर की जांच करना है, तो सत्यापन या उत्तर की जांच जो करेंगे तो यहां लिख लेंगे सत्यापन या उत्तर की जांच, दोनों एक है। अब इसमें x बराबर प्लस अंडर रूट सी बटे ए रखने पर पहले अपन इसको रख के देख लेते हैं, किसमें, इस समीकरण के बाएं पक्ष में। यहां लिख लिया अपन ने बायां पक्ष, बायां पक्ष, बायां पक्ष, बायां पक्ष क्या है, माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये तो अपन ने लिख लिया बराबर है माइनस ए एक्स स्क्वायर है, तो एक्स की जगह पर क्या है, इसका है, तो अपन ने लिखेंगे अंडर रूट सी बटे ए और इसका स्क्वायर है, एक्स की जगह पे अंडर रूट सी बटे ए, और फिर क्योंकि यहाँ पे ये एक्स की घात 2 है धन सी लिख लिया। अब बराबर अगली लाइन में ए और फिर ये इसका जब ये वर्ग है, वर्ग हटेगा तो ये वर्गमूल का चिन्ह भी हट जाएगा, तो सी बटे ए हो जाएगा। जब क्योंकि वर्ग हटेगा, वर्ग का मतलब होता है 1/2 की घात, और ये है घात 2 की, तो 1/2 से 2 की घात कट जाएगी तो ये 1 की घात हो जाएगी, धन सी हो जाएगा जो तक। अब ए और यहाँ पे ऋण का चिन्ह है, ये वाला ऋण का चिन्ह ये है, इसमें ये वाला ऋण का चिन्ह बराबर देगा। अब सी ए से ए कट गया, तो अब यहाँ क्या बचा, सी बचा, ऋण का सी और धन का सी, तो बराबर कितना आ जाएगा, 0, बराबर ऋण सी से धन सी कट जाएगा तो 0, तो ये दायां पक्ष आ जाएगा, तो यहाँ बराबर क्या हो जाएगा, बराबर दायां पक्ष। इसका मतलब कि उत्तर क्या है, सही है, इस तरह से। इसी प्रकार से अपन ऋण वाला भी रखेंगे तो उसमें भी ऋण, अगर यहाँ धन, क्योंकि जो वर्ग की संख्या रखी यहाँ धन का चिन्ह है तो भी उत्तर आएगा, और अगर ऋण का चिन्ह भी रखेंगे इसी तरह से लिख के कर देना है, उसको भी ऐसे करके अगर चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए इतनी जगह है, इसमें कोशिश करते हैं करने की, एक्स बराबर माइनस अंडर रूट सी बटे ए रखने पर रखा, किसमें रखेंगे, माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस सी बराबर 0, माइनस सी बराबर 0 प्लस सी है इधर, एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर 0, यहाँ पे प्लस सी बराबर 0। तो अब इसमें एक्स की जगह पे ये रखेंगे, तो माइनस ए और कोष्टक माइनस अंडर रूट सी बटे ए और इसका वर्ग धन सी बराबर 0 नहीं लिखना है, बायां पक्ष में लिखना है सबको, यहाँ पे 0 पे इसमें निकालना है। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे बराबर का निशान लगाया, ऋण ए लिखा जो करते हो, इसका जब वर्ग करेंगे तो ऋण गुणा ऋण, ऋण का 2 बार गुणा तो धन हो जाएगा, और सी बटे ए, तो सी बटे ए आएगा, ये वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा, सी बटे ए धन सी। अब ए से ए कट गया, यहाँ पे क्या बचेगा, ऋण सी और ये वाला धन सी, तो ऋण सी से धन सी कट जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये भी इसी तरह से दाएं पक्ष के बराबर आ जाएगा। तो इस प्रकार से उत्तर क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे बराबर दायां पक्ष, बराबर दायां पक्ष, ऐसे करके। तो ये उत्तर इस तरह से, इसका सत्यापन भी हो गया, उत्तर की जांच हो गई और इसका हल भी हो गया वर्ग समीकरण का। ये जो वर्ग समीकरण है इसका हल क्या आया, एक्स बराबर माइनस सी बटे ए, एक्स बराबर प्लस अंडर रूट सी बटे ए, एक्स बराबर माइनस अंडर रूट सी बटे, या इसको सम्मिलित रूप से एक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट सी बटे ए, ये उत्तर किताब में दिया रहता है। एक्स बराबर धन ऋण अंडर रूट या वर्गमूल सी बटे ए, वर्गमूल, अंडर रूट को क्या कहते हैं, वर्गमूल। अब इसी प्रकार से अगला सवाल है 12 नंबर, इसको देख लेते हैं। हल क्या लिखा हुआ है, 2x की घात 2 ऋण 18 बराबर 0। अब इसमें पक्षांतर कर दिया, 2x स्क्वायर बराबर, उस तरफ जाएगा तो धन का 18 हो जाएगा, 0 में 18 जोड़ेगा तो 18 ही रहेगा। फिर एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 18, ये यहाँ गुणा है तो वहां जाके भाग हो जाएगा, तो कितना हो गया। अब इसमें भाग दे देंगे 2 का, तो ये 2 नाम 18, 2 एकम 2 और 2 नाम 18, तो 9 आ जाएगा।
तो एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 9। तो एक्स बराबर आ जाएगा कितना, प्लस माइनस अंडर रूट 9, और प्लस माइनस अंडर रूट 9 का मतलब होता है 3 गुणे 3। तो इसको जब अलग अलग करेंगे तो प्लस माइनस और केवल 3 बचेगा, एक्स बराबर अंडर रूट का चिन्ह हट गया तो ये 2 में से 1 बाहर आ जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे ये वाला इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा इसका उत्तर, ये वाला, ये इतना और ये प्लस माइनस ये वाला, ये उत्तर हो जाएगा इसका। यहाँ x बराबर इतने और ये वाला, ये इसका उत्तर हो जाएगा। यहां से इतना और ये, इसी प्रकार से ये इसका उत्तर आ गया, हल हो गया ये। अब अपन को करना है सत्यापन या उत्तर की जांच। तो सत्यापन में क्या करते हैं, इसका एक पक्ष लेके चलते हैं और दूसरा पक्ष अगर आ जाता है तो वो क्या होता है, समीकरण क्या मान जो निकला है, ये रूट निकला है जो, तो ये क्या है, मूल कहलाता है। समीकरण का जो वर्ग मूल निकलते हैं, दो मान निकलते हैं, उनको कहते हैं मूल। तो ये क्या, तो आगे आप अपन ले लेते हैं इसको x बराबर -3 रखने पर, x बराबर -3 रखने पर। अब बायां पक्ष ले लेते हैं इसका समीकरण का, बायां पक्ष कितना है, 2x स्क्वायर ऋण 18 है। अब इसमें x की जगह पे -3 रख देंगे, तो 2 गुणे कोष्टक 3 की घात 2 ऋण 18, ये आ गया। अब इसको करो 2 गुणे 3 त्रिक 9, 3 की घात तो ऋण 18, तो 2 नाम 18 और ऋण 18 बराबर, तो कितना आ जाएगा, 18 में से 18 घट जाएंगे तो 0 बराबर हो जाएगा दायां पक्ष। ये 0 क्या है, उसका दायां पक्ष। इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। जो इसका मूल निकला है x बराबर -3, वो इस वाले समीकरण को संतुष्ट करता है। इसी प्रकार से दूसरा रख लेंगे, x बराबर -3 रखने पर, x बराबर -3 रखने पर कहां रखेंगे, वही बायां पक्ष में। बायां पक्ष कितना है, बायां पक्ष 2x स्क्वायर ऋण 18। अब इसमें 2 और x यहां पर रख देंगे, ऋण 3 की घात 2 ऋण 18। तो अब जब 2 गुणे ऋण 3 गाना, ऋण 3 पर ऋण का गुणा भाग और 3 त्रिक 9 हो जाएगा और ऋण 18। अब इसी प्रकार से ये आ जाएगा क्या, 18 9 दूनी 18 ऋण 18, तो ये कट जाएगा तो 0 हो जाएगा, 18 से 18 घट जाएगा 0, तो बराबर हो जाएगा दायां पक्ष। यानी ये मान भी सही है, ये मूल भी इसको समीकरण को संतुष्ट करता है। इस प्रकार से ये तीनों सवालों के हल और उनके सत्यापन हो जाएगा। अब देखते हैं अगला सवाल। 13वां प्रश्न है, x की घात 2/4 बराबर 9। तो इसको हल कर लेते हैं। यहां लिखा है x स्क्वायर बटे 4 बराबर 9। तो इसका अब यहाँ इसके बटे 1 मान है और त्रिया गुणा कर दें, तो इसका त्रिया गुणा कर दें या इसको 4 को उस तरफ पक्षांतर कर दें, तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, इसका x गुणा 9 चौको 36 ये हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 36। अब 36 के वर्ग गुणनखंड करेंगे अपन, तो 36 बराबर क्या होता है, 6 गुणे 6 बराबर होता है 36, इस तरह से होता है। तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 6 गुणे 6 36। तो अब इसके बाद क्या करेंगे अपन, या इसको दूसरे तरीका से भी कर सकते हैं। जैसे 36 लिखा है और 36 का 2 से करें, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 नाम 18 और 3 त्रिक 9 और 3 त्रिक 3 एकम 3, इस तरह 3 त्रिक 9 9 दूनी 18 18 दूनी 36, इस तरह से भी हो जाएगा। तो अगर चाहे तो इसके इस तरह से वर्गमूल निकाल लें और इसका जो गुणनखंड लिखेंगे, यहाँ 36 का क्या लिखेंगे, इस तरह लिखते हैं, क्या लिखें, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। तो अंडर रूट का मतलब ये हो जाता है। फिर इसमें से क्या बाहर निकलेगा, प्लस माइनस। जब अंडर रूट का चिन्ह हटेगा तो इस जोड़े में से एक, इस जोड़े में से एक, तो ये आ जाएगा 2 गुणे 3 इस जोड़, और ये अंडर रूट का चिन्ह हट जाएगा, ये वाला चिन्ह हटाएंगे जब, तो इसमें से 2 में से 1 लेंगे, इसमें से 2 के जोड़े में से 1, तो ये आ जाएगा 3 गुनी 6, तो बराबर आ जाएगा धन ऋण 6। इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर या वर्ग, इसका वर्ग समीकरण के हल हो जाएंगे। अब अपन क्या करते हैं, सत्यापन करना है। तो सत्यापन में क्या होगा, सत्यापन वैसे है कि इसमें बायां पक्ष ले लेते हैं, बायां पक्ष बराबर कितना है, x की घात 2/4 ऐसे। अब इसमें क्या रखेंगे अपन, x बराबर धन 6 रखने पर, धन 6 रखा अपन,
तो इसमें क्या हो जाएगा, बराबर, इसके बराबर किया तो यहाँ 6 धन 6 की घात 2 धन 6 रखा x किया, और ये घात 2 है बटे 4, तो ये 6 का गुणा 6 में 36 हो जाएगा बटे 4, तो 4 का पहाड़ा 4 एकम 4 4 9 36 बराबर आ जाएगा 9। तो ये कितना है, दाया पक्ष के बराबर है, तो ये बराबर हो जाएगा दाया पक्ष, यानी कि ये समीकरण का जो हल निकला है वो सही है। इसी प्रकार से दोबारा x बराबर ऋण 6 रखने पर, x बराबर ऋण 6 रखने पर कितने में, बाएं पक्ष में एक्स स्क्वायर बटे 4 बाया पक्ष ले लेते हैं, बाया पक्ष बराबर, बाया पक्ष बराबर एक्स की घात 2 बटे 4 बराबर एक्स की घात 2 माने 6 की घात 2 बटे 4 हो गया। अब ये ऋण ऋण का गुणा धन और 6 का गुणा 6 36 बटे 4, तो 4 एकम 4 4 9 36, तो बराबर हो जाएगा 9, तो ये दाया पक्ष हो जाएगा, यानी दोनों चाहे ऋण रखें या चाहे धन का, तो इसका मतलब उत्तर अपना सही है। इस प्रकार से ये प्रश्न हल हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13, एक्स स्क्वायर बटे 9 एक्स स्क्वायर बटे 4 एक्स स्क्वायर बटे 4 बराबर 9, तो अब इसमें इसके बटे 9 के बटे 1 मान ले तो बराबर, तो इसमें तिरक गुणा कर दिया, तो एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर का गुणा हो जाएगा 1 से, तो एक्स स्क्वायर ही आएगा, 4 का गुणा 9 से तो 36। अब इसके बाद ये वाला जो वर्ग का 2 लिखा है घात 2, तो जब ये घात 2 हटाएंगे सिंगल लिखेंगे वर्गमूल लेंगे, तो इस तरफ भी वर्गमूल का चिन्ह लगा देंगे, या इसकी भी घात 2 लिख के घात हटा देते तो आ जाता धन में। तो अब ये अब जब इसको किया तो ये वर्गमूल का चिन्ह हटाते हैं, तो इसको गुणनखंड करके 2 जोड़ों में से 1 जोड़ बाहर निकालते हैं, तब ये वर्गमूल का चिन्ह हटता है। तो इसका जो गुणनखंड किया 2 दूनी 4 4 की 12 12 30 36, तो 36 के अंदर लिखा हुआ है पूरा गुणनखंड के रूप में। अब इसको इसका 2 जोड़ा से 1 निकाल लिया, 3 के जोड़े से तो ये 6, तो ये आ जाएगा धन 6 एक्स का मान, ये इसके मूल हो जाएंगे। इसी और फिर इसका सत्यापन कर लिया गया। अब इसके बाद अपन देखते हैं इसका अगला सवाल कौन सा है, प्रश्न नंबर 14, यहां हल एक्स बटे ए ऋण ए बटे एक्स बराबर 0 लिखा हुआ है। अब इसे पक्षांतर करने पर एक्स बटे ए बराबर हो जाएगा ए बटे एक्स, यहां लिख दो पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर। अब अगले में तिर्यक गुणा करने पर वही बात हो जाएगी, तिर्यक गुणा करने पर अब तिर्यक गुणा में ए का गुणा एक्स, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो अब यहां इसकी वर्गमूल ले लेंगे, तो इसका हो जाएगा क्या, अंडर रूट प्लस माइनस और यहां पे ए की घात 2 ऐसे करके। अब इसको रूट का चिन्ह हटाएंगे, या फिर इसको डायरेक्ट लिख लेंगे, या तो इसका ये लिखें या फिर सीधा सीधा लिखना है कि x बराबर प्लस माइनस ए, ये इसका उत्तर हो जाएगा। x माइनस इसका जैसे यहां से अपन ने निकाला, तो इस वाले का हो जाएगा प्लस माइनस ए, ये इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। यहां पे लिखा था ना अपन ने उत्तर, यहां नहीं लिखा, तो यहां भी इसका उत्तर ये वाला है, ये वाली चीज। अब यहां पे अब सत्यापन, सत्यापन क्या है, जो उत्तर है x बराबर प्लस माइनस, यानी x बराबर धन ए और x बराबर ऋण ए दोनों का ये। तो यहां पर बायां पक्ष ले लेते हैं, बायां पक्ष कितना है, x बटे ए ऋण ए बटे x, ये है x बटे ए बटे माइनस ऋण ए ऋण या माइनस ए बटे x को ले ली अपन, x बराबर धन ए रखा है इसमें, तो ए बटे ए ऋण ए बटे ए, एक्स की जाता है ये, तो इससे ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 1 ऋण 1 बराबर 0, तो ये आ जाएगा दायां पक्ष, ये दायां पक्ष 0, इसका मतलब ये समीकरण सही, इसका जो मान निकला है वो सही है। अब दूसरे में क्या करेंगे, x बराबर ऋण ए रखेंगे, एक उत्तर x बराबर धन ए है, x बराबर ऋण ए, तो अब इसमें इसका बायां पक्ष फिर ले लेंगे, बायां पक्ष फिर ले लेंगे बराबर x बटे ए ऋण ए बटे x, ये लिखा है x बटे ए ऋण ए बटे x। अब इसमें x बराबर ऋण ए रखा, देखो यहाँ ऋण ए बटे ए, इसी प्रकार से ऋण ए ऋण लिखा, ये चिन्ह इधर, और फिर ए बटे ऋण ए, इस तरह से लिखिए। अब क्या हो जाएगा आगे, ये क्या हो, इससे कर गया एक एकम एक, ये एक से, अब यहां जाएगा ऋण ए
और ये ऋण ऋण का गुणा धन हो जाएगा, तो ये धन हो जाएगा, और ए से ए कट गया तो यहाँ पे धन का 1 हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 0 ऋण 1 और धन 1 बराबर दायां पक्ष, ये क्या हो जाएगा दायां पक्ष, ये समीकरण का हल हो जाएगा, ये पूरा सही है। अब इसके बाद अपन करते हैं अगला सवाल, इसमें भी समझ लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है x बटे ए ऋण ए बटे x बराबर 0, तो फिर अपन ने लिखा सवाल, फिर उसके बाद पक्षांतर कर दिया, x बटे ए बराबर ये वाला ऋण का चिन्ह क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो धन का हो जाएगा, या 0 में इतना जुड़ेगा तो इतना रहेगा, फिर इसका त्रिया गुणा कर लिया, x का गुणा इस x से तो x स्क्वायर, a का गुणा a से तो a स्क्वायर, फिर उसके बाद इसमें ये वर्ग का चिन्ह लगा हुआ है 2 की घात हटाने पर, जब ये हटेगी तब यहाँ वर्गमूल का चिन्ह लग जाएगा, इसकी 2 की घात हटेगी, तो या वर्गमूल का चिन्ह ना लगाओ तो फिर सीधा 2 की घात हटा दो प्रश्न, तो x बराबर धन ऋण 1 कर हो जाएगा इस तरह, तो इसका सत्यापन कर लिया गया है। अब अपन करते हैं अगला प्रश्न नंबर 15, यहाँ पे हल, यहाँ लिखा अपन ने हल, सवाल उतारा एक्स स्क्वायर ऋण 256 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये उत्तर जाएगा तो धन का हो जाएगा 256। अब अपन क्या करेंगे, एक्स वर्गमूल का चिन्ह लगाएंगे, धन ऋण लिखेंगे और वर्गमूल का चिन्ह लगा के 256 लिख देंगे, इसमें 256 और वर्गमूल। अब 256 के क्या करेंगे अपन, गुणनखंड करेंगे, क्योंकि 2 के जोड़े से 1 बाहर निकालना है, तो यहाँ लिख लेंगे 256, तो इसके गुणनखंड करें, 2 से काटा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचेगा 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटा 2 छंग 12 और 2 चौके 8, फिर 2 से काटा 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटा 2 एकम 2 और 2 छंग 12, फिर 2 से काटा 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटा 2 चौके 8, फिर 2 से काटा 2 दूनी 4, फिर 2 से काटा 2 एकम 2, इस तरह से आ जाएंगे। तो अब इसमें बाद है 1 2 3 4 जोड़े हैं इसमें, तो ये सब लिख लेते हैं, बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2, इस तरह एक जोड़ा ये है, एक जोड़ा ये है, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा, तो अब जब वर्गमूल का चिन्ह हटेगा ये वाला, तो एक जोड़े से इससे 1 आ जाएगा, फिर ये वाले जोड़े से 1 आ जाएगा, फिर इस वाले जोड़े से 1 आ जाएगा, फिर इस जोड़े इतने आ गए। अब प्लस माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, ये गुणा है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कि 16 का क्या है, ये वर्ग मूल है, 16 का ये क्या है 256, 16 का 2 बार गुणा है, तो इस तरह से x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 16, x बराबर क्या आ जाएगा प्लस माइनस 16, इस तरह से इसका ये उत्तर हो जाएगा, यानी x बराबर या तो प्लस 16 या x बराबर माइनस 16, ये इसका उत्तर हो जाएगा ये वाला। अब उसके बाद क्या करेंगे, सत्यापन, इसके बाद है सत्यापन। सत्यापन में क्या है, बायां पक्ष ले लिया अपन ने, बायां पक्ष लेने पर बायां पक्ष बराबर कितना है, एक्स स्क्वायर ऋण 256, तो x बराबर कितना रखेंगे इसमें अपन, x बराबर धन 16 रखा एक बार में धन 16 रखे, तो यहां पे रखेंगे बराबर धन 16 का वर्ग ऋण 256। अब 16 गुणे 16 करो, 16 गुणे 16, 16 गुणे 16, धन 16 एक वर्ग है, तो इसका मतलब है 16 गुणे 16, तो 6 छंग 36 हासिल आएगी, 3 6 एकम 6 और 3 9, फिर इसी प्रकार से यहाँ 6 एक का पहाड़ा 6 बार तो 6 और एक का पहाड़ा 1 बार, तो यहाँ से 6 9 6 15 की 5 हासिल आएगी, ये तो 256 आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये 256, और ये इधर से ऋण का चिन्ह लगा है, यहाँ पे भी 256 है, तो ये एक दूसरे से कट जाएंगे, तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, घट जाएंगे या कट जाएंगे, 256 एक धन का एक ऋण का, तो दोनों में से घट गए या कट गए तो 0, तो ये बराबर क्या हो जाएगा दायां पक्ष, दायां पक्ष, इसका मतलब कि ये क्या हो जाएगा, ये इसका जो मूल निकला है x बराबर धन 16, ये वाले समीकरण को संतुष्ट करता है। इसी प्रकार से अपन क्या करेंगे, x बराबर ऋण 16 रखेंगे, तो फिर लेंगे अपन बायां पक्ष, बायां पक्ष, अब ये अपन में तो कितना है एक्स स्क्वायर ऋण 256 ये लिखा है, अब एक्स स्क्वायर तो एक्स यहाँ पर ऋण 16 का वर्ग और ऋण 256, अब ऋण का गुणा ऋण से तो धन हो जाएगा, 16 का गुणा 16 से 256 ऋण 256, और 256 में से 256 घटाएंगे तो 0 बराबर क्या हो जाएगा ये दायां पक्ष, यानी कि ये समीकरण क्या है, जो समीकरण का मूल निकला है बल समीकरण का, इसको संतुष्ट करता है। इस प्रकार से ये 15वां सवाल भी हो जाएगा। अब अपन देखते हैं इसका अंतिम सवाल 16वां सवाल, आइए देखते हैं इसका 16वां प्रश्न।
इसमें लिखा हुआ है 0.04 एक्स की घात 2 ऋण 0.25 बराबर 0। ये वैध समीकरण है, इसके मूल ज्ञात करना है या हल ज्ञात करना है, सरल करना है इसको। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इसको 0.04 और एक्स की घात 2 ऋण 0.25 बराबर 0, ये लिखा होगा। अब इसको क्या करते हैं, सबसे पहले पक्षांतर कर लेते हैं। तो 0.04 और एक्स की घात 2 बराबर, ये उस तरफ जाएगा तो धन का हो जाएगा 0.25, ये हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करते हैं, अपन चाहे तो इसके दशमलव हटा सकते हैं। दशमलव हटाने के लिए क्या करते हैं कि इसको पक्षांतर करके इसका बराबर पक्षांतर कर देते हैं। एक्स की घात 2 बराबर हो जाएगा 0.25 बटे ये वाला भी वहां कर दे 0.04, ये कर लीजिए। अब दोनों में बराबर से दशमलव है तो ये दशमलव हट जाएंगे। दशमलव यहाँ पे भी 2 अंक के बाद है पीछे से, यहाँ पे भी 2 अंक के बाद, तो ये दोनों दशमलव क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। या फिर इसमें ऐसा करते हैं, जब दशमलव हटाते हैं तो उसके क्या करते हैं, इसका जब दशमलव हटाएंगे तो यहाँ गुणा का ये दशमलव की यहाँ पे 1 करेंगे, इन दो जितने अंक है उतने 0 रखेंगे तो ये दशमलव हट जाएगा। इसी प्रकार से इस वाले का हटाएंगे तो यहाँ नीचे दशमलव की जगह पर 1 लिखेंगे, ये वाले 0 का कोई जितने अंक है उसमें 2 रखे, यहाँ पे दोनों शून्य रख देंगे, जितने अंक है उतने शून्य। अब ये दशमलव भी हट जाएगा, यानी अब ये कितना हो जाएगा 25/4 और गुणे 100/100, इस तरह से आ जाएगा। तो या फिर सीधे दशमलव हटा दें तो 100 से 100 कट गया, तो इस तरह से ये 100 1 100 है, तो बराबर कितना बचेगा 25/4 बच जाएगा ये। तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25/4। या इसको जैसे यहाँ किया ऐसे, या फिर डायरेक्ट इसका दशमलव हटा देते हैं 100 का नकारा तो भी बन जाएगा काम कि इसका ये दशमलव हट गए, दोनों के पीछे अंक 2 अंक और इसको काटिए, तो जैसा भी समझ में आ जाए। अब उसके बाद ये अच्छा समझ में आ जाए उसी को कर लेना। अब इसके बाद यहाँ पे वर्गमूल निकाला इसका, तो x बराबर क्या आ जाएगा ±√25/4, ये आ जाएगा। तो अब जब इसको अपन हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, x बराबर ±25 जो है उसके दो गुणनखंड हो जाएंगे 5 × 5, 5 × 5 25 हो जाएगा। इसी प्रकार से 4 का कितना हो जाएगा 2 × 2 गुणनखंड हो जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा ±5/2, x बराबर 5/2। अब 5 में जब अपन 2 का भाग देंगे, 5 में जैसे 2 का भाग दें तो कितना हो जाएगा, 5 में 2 का भाग दें, कहीं पे भाग दे के देख लेते हैं 5 में 2 का, देखो 5 और मैं 2 का भाग दिया तो 2 दूनी 4 आ जाएगा, 1 बचेगा। तो यहाँ अंक नहीं है दशमलव और यहाँ पे शून्य था, 2 पंचे 10, तो इसमें जब भाग देंगे तो 5 में बटे 2 बराबर होता है 2.5, तो ये हो जाएगा 2.5 x बराबर, ये मान इसका आ जाएगा। ये क्या है, x का मान आ जाएगा, यही इसका उत्तर हो जाएगा। ये भी उत्तर है और ये भी उत्तर है, ये दोनों इसके क्या है उत्तर है। या तो x बराबर 5/2 रख दो या फिर 2.5, 5 में 2 का भाग दे दो तो 2.5 आ जाएगा। तो ये दोनों उत्तर सही है। अब अपन यहाँ पे सत्यापन कर लेते हैं, इसका सत्यापन या उत्तर की जांच, चाहे सत्यापन लिखें चाहे उत्तर की जांच लिखें, एक ही बात है। अब इसमें कितना है, x बराबर 1 मान आया अपना, x बराबर 1 मान आ गया 5/2 धन का, और दूसरा आ जाएगा 5/2 या बराबर 2.5, इसी को ऐसा लिख लेते हैं, चाहे 5/2 है या 2.5। और दूसरा मान कितना आया है, x बराबर -5/2 यानी -2.5, ये 2 मान आए हैं। तो अब इन दोनों मानों को अपन रख लेंगे बारी बारी से समीकरण में। तो समीकरण के एक पक्ष और 2 पक्ष में दोनों को रखेंगे, फिर देखते हैं उसका कितना आता है उत्तर। तो अब यहां समीकरण लिख लेते हैं, बायां पक्ष बराबर 0.04 x स्क्वायर ऋण 0.25, ये है इसका बायां पक्ष, 0.04 x स्क्वायर ऋण 0.25, ये बायां पक्ष है। अब इसमें x की जगह पर ये वाला कोई भी मान रख देंगे, तो अपन रखते हैं यहां बराबर क्या हो जाएगा, 0.0 जो लिखा है आगे वाला इसका कोई मतलब 0.4,
और एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे अपन, कोई भी मान लिख दें, चाहे ये लिख दें और चाहे 5/2 लिख दें। तो चाहे 2.5 लिखें या 5/2 लिखें, तो अपन 5/2 लिख के देख लेते हैं। 5/2 की घात 2 ऋण 0.25, ये वाला आगे वाला जीरो है, उसका कोई मतलब नहीं। अब उसके बाद यहां पे कर लेते हैं 0.04, दशमलव के इस तरफ वाले जीरो का, दशमलव के इस तरफ का जीरो का मतलब। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, गुणे 5 का गुणा 5 में 25, 5 का बटे ये गुणा हो जाएगा, 2 का गुणा 2 में 4 हो जाएगा, ऋण 0.25 ये आ जाएगा इस तरह। अब इसमें क्या करेंगे अपन, इसमें 4 से 4 कट जाएगा, जैसे मान लीजिए, तो इसको काटेंगे, तो यहां से ये 4 लिखा है, तो इसके बटे इसको पहले हल कर लेते हैं। इसको क्या करेंगे, 0.04 है, तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, ये दशमलव का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 1, और ये जितने अंक है उतने 0, ये दशमलव का चिन्ह हट गया, और गुणे 25/4 होगा, और माइनस ये वाला 0.25 लिख दिया। अब ये हट गया। अब इसको अपन क्या करेंगे, काट देंगे। कितना काटेंगे इसको, तो यहां से आ जाएगा 4 एकम 4 और 4 एकम 4 करके, अब ये आ जाएगा कितना 25/100 ऋण 0.25 ये लिखा हुआ। अब ये दशमलव फिर लगाना है, 25 में 100 का भाग देंगे तो आ जाएगा 0.25 ऋण 0.25। क्यों, क्योंकि जब अपन यहाँ दशमलव लगा देंगे तो इसके दशमलव की जगह या 25 में 100 का भाग दे के देख लें, 25 में 100 का भाग दो, तो यहाँ पे दशमलव एक बार नहीं जा रहा है दशमलव, तो यहाँ शून्य बढ़ाएंगे, तो 100 एकम 100, 100 दूनी 200, 100 दूनी 200, तो यहाँ 200 आ जाएगा। तो यहाँ घटाएंगे तो यहाँ 50 बचेगा। अब फिर नहीं जा रहा भाग, तो क्या होगा, यहाँ एक शून्य और बढ़ाएंगे, यहाँ 5 आ जाएगा, तो 500 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 500, तो ये कट जाएगा। अब 0.25 आ जाएगा, यानी 100 का भाग 25 में देने पे 0.25 आएगा। अब ये एक दूसरे से कट जाएंगे तो बराबर आ जाएगा 0, तो ये आ जाएगा दायां पक्ष। ये इस तरह से यहां से इसका दायां पक्ष कितना है समीकरण का, यहां लिखा हुआ है ये 0, तो इसका मतलब कि ये समीकरण इसको जो मूल निकाला है उसको संतुष्ट करता है। इसी प्रकार से अपन यहाँ पे क्या रखा था अपन ने, यहाँ पे रखा था अपन ने, यहाँ पर x बराबर +5/2 या 2.5 रखा था प्लस का। अब अपन रखेंगे क्या, जो मूल निकला था ये वाला। अब दूसरा वाला रख लेते हैं, ये वाला x बराबर -5/2 या -2.5 रखने पर उसका भी ऐसा हाल होगा जैसे यहां रखा था अपन ने। तो अब इसको 0.25 रख के बता देते हैं एक बार, क्या हो जाएगा 0.04 एक्स स्क्वायर -0.25, ये है बायां पक्ष। क्या है ये, बायां पक्ष। अब इसमें एक्स स्क्वायर बराबर एक्स बराबर क्या लिखे हैं, -0.25 रखते हैं, जैसे मान लीजिए यहां रख लेते हैं, कितना हो जाएगा 0.04 ये वाला लिखिए, -2.5 की घात 2 ऋण 0.25 ये रखा। अब ये 2 बार गुणा करना है, 2.5 गुणे 2.5 बार है, तो इसका 2 बार गुणा करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, अब यहाँ 25 का गुणा करेंगे तो 5 × 5 = 25 की 5 हासिल आएगी 2, तो 5 दूनी 10 और 2 12, 5 दूनी 10 और 2 हासिल के 12, फिर 2 पंचे 10 का शून्य हासिल आएगी 1, तो 2 दूनी 4 और 1 5, इस तरह से हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो 5 2 और 6, एक और एक अंक 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 6.25। कितना हो जाएगा ये, तो 0.04 और गुणे 6.25, ऋण का गुणा धन हो जाएगा और 25 का, तो इसका और ऋण 0.25 इस तरह से आ गया। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, क्या करेंगे 6.25 का गुणा 0.4 में, अब इसमें करें अपन 6.25 गुणे 0.04, इसका गुणा करें तो देखो कितना आता है। 4 का गुणा किया 5 में 4 पंचे 20 हासिल आएगी 2, तो 4 दूनी 8 और 2 10, 10 का शून्य हासिल आएगी 1, तो 4 अब फिर 6 चौको 24 और 1 कितना हो जाएगा 25, इतना आ गया। अब ये वाले 0 का गुणा करेंगे तो यहां से 0 एकम 0, 0 पंचे 0 और फिर ये 0 और फिर ये 0। अब इसके बाद इसको जोड़ देंगे तो 0 0 5 और 2 कितना, अब 1 2 और 2 4 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, कितना हो जाएगा ये, इसमें
यहां से रखेंगे इसको, 0 एकम 0, ये इतना होगा 55 25। तो अब इसमें 4 अंक के बाद क्या रखेंगे अपन, 0 रखेंगे। 1 2 3 4 6.25। इसको एक बार गुणा फिर देख लो, 5 चौको 20 की शून्य यहां से लाएगी 2। तो अब इसमें ठीक है, यहां पे अपन ने दशमलव रख दिया 4 अंक के बाद, 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव रखा। तो इतना कितना आ जाएगा, 0.25। अब उसको पीछे की 0 पे कोई मतलब, -0.25, ये वाला 0 रखे इसको। अब इसके तो ये -25 और +25, तो ये कट जाएगा, तो बराबर 0 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा दायां पक्ष। तो ये क्या हो जाएगा कि समीकरण इसको संतुष्ट करता है जो मान। इस प्रकार से ये प्रश्नावली या अभ्यास 8 पूरा हो जाएगा। और अपन देखेंगे अगला अभ्यास 8D। धन्यवाद।